अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इसकी मेन 3 डिवीजन्स होती हैं। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हमारी ब्रांच जो है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी नेम से जाहिर है कि हम लोगों ने स्टडी किसकी करनी है, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं। इसमें हम भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स सारी की सारी आ जाती हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि मॉर्फोलॉजी हमारी ब्रांच है सबसे पहले बायो की। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी करनी है किन की, फॉर्म्स की, कि उसकी एग्जाम कौन कौन सी हैं, काइंड्स उसकी कौन कौन सी हैं, और दूसरी बात इन्होंने की है कि स्ट्रक्चर की, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, कितनी बोन्स हैं, क्या चीज़ें, ये सारी स्टडी जो है ना ये किस में आ जाएगी, हमारी मॉर्फोलॉजी में। तो बेसिकली हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये डील करती है स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारी ब्रांच की तरफ। तो वो हमारे पास है हमारी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसके नेम से हम लोगों ने जाहिर कर लेना है कि एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के हम लोगों ने जिस भी चीज़ की बात करनी है, इसमें हम लोगों ने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होनी है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब की स्टडी जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। अगली बात हम करते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब है कि हम लोग इसकी फॉर्म्स, टिश्यूज़ वगैरह को, हिस्टोलॉजी के नाम से जाहिर है कि जो भी बात हम लोगों ने करनी है यहाँ पे वो टिश्यू के रेलिवेंट होगी। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी, अब हमारे पास है सेल बायोलॉजी। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी किसकी करनी है, सेल की। सेल के रेलिवेंट कितनी भी चीज़ें हों, अब सेल है तो सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से मिलके बनता है। ये हम सबको पता है कि ऑर्गेनेलीज जो है ना वो सेल के मेन फंक्शंस होते हैं। सेल का काम करने के रद्द अमल सारी ऑर्गेनेलीज ही उठाती हैं। तो सेल के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को पढ़ना है, फंक्शन को पढ़ना है कि सेल हमारी बॉडी में काम क्या क्या करता है। और अब जब हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमें उसके अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज का भी पता होगा कि ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर क्या क्या रोल प्ले करती हैं। तो इसमें हम लोग बेसिक स्टडी कर सकते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल की और उसकी ऑर्गेनेलीज की। जितनी ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाई जाती हैं, इन सब का स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन सब के काम जो है ना वो डील करती है कौन सी ब्रांच बायो की, सेल बायोलॉजी। अगली ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है ना वो ऐसी ब्रांच है बायो की जो स्टडी करती हैं जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स, बेशक वो इंटरनल हों, एक्सटर्नल हो, इन सब के फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं किस ब्रांच में, फिजियोलॉजी की ब्रांच में। अब अगली हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के तो नाम से जाहिर है जीन्स, मतलब जीन की स्टडी हम लोगों ने करनी है। इस ब्रांच में हम लोगों ने जीन जो है ना वो हमारी ज़िंदगी का बेसिक रोल प्ले करते हैं। तो जीन की हम लोगों ने स्टडी करनी है जो ऑफस्प्रिंग से ट्रांसफ़र होते हैं। तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन द इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो ट्रांसमिशन होती है ना करैक्टर की, फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ट्रांसमिशन करैक्टर की कौन सी होती है, बालों का कलर, आइज़ का कलर, स्किन कलर, ये सारे जो है ना वो हमारे इनहेरिटेंस करैक्टर होते हैं। तो ये सारे जो है ना वो हमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम आवर एंसेस्टर टू दैट जनरेशन। तो इसीलिए हम लोगों ने जितनी भी स्टडीज़ में करनी है, स्टडी ऑफ जीन्स इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस, ये डील करेगी हमारे पास जेनेटिक्स को। तो इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। अगली बात आ जाती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इतना क्या लिखा हुआ है। अगली बात आ जाती है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इतना क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का क्या मतलब होता है कि जो बहुत न्यू बॉर्न बेबी के लिए डेवलपमेंट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के बनने का, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो। तो जो स्टडी हम लोगों ने करनी है डेवलपमेंट कैसे बना,
कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ली, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, और डेवलपमेंट के बाद एक एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो कैसे न्यू इंडिविजुअल एक इंसान के अंदर, एक न्यू बेबी के अंदर कन्वर्ट हुआ। इन सब की स्टडी हम लोग करेंगे किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में। अगली बात है हमारे पास टैक्सोनॉमी। तो ये बहुत सिंपल सी ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिस जिस एरिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन उनकी जहाँ भी है, उसकी हम लोगों ने स्टडी करनी है, उनके नेम लेने हैं, नेम रखने हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे रखे हुए हैं, इसी तरह हम लोगों ने उनके नेम रखने हैं। क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिज्म की, इसमें ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में। जैसे हमारे पास एनिमल्स हैं तो उनका ग्रुप क्या है, हमारे पास एनिमलिया, प्लांट्स हैं तो प्लांटी है। इस तरह 5 ग्रुप में साइंटिस्ट ने हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्क्राइब किया है। चलें ठीक है, आज का मेरा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह।